किसान बहुत बीमार हो गया और वो सोचने लगा कि अब मैं अपने बच्चों का क्या करूँगा, और अगर मैं गुज़र गया तो मेरे बाद इनका क्या होगा। वो इसी कश्मकश में बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगा। फिर उसने एक तरकीब सोची कि जिसके ज़रिए वो अपने बच्चों को एक अच्छा सबक दे सके, जिससे उसके बच्चे आपस में इत्तेफाक से रहें। और वो क्या तरकीब थी, ये हम इस कहानी में देखते हैं। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। वहाँ पर एक किसान रहता था। वो किसान बहुत मेहनती था, मगर वो अपने बच्चों की वजह से बहुत परेशान रहता था। उसके 3 बेटे थे जो कि आपस में हर वक्त लड़ते रहते थे। कभी भी वो सुकून से ना बैठते। वो उन्हें बहुत समझाता मगर वो ज़रा ना सुनते। उनकी हर वक्त लड़ाई लगी रहती थी, चाहे दिन हो चाहे रात हो। वो ज़रा ज़रा सी बात पर नोक झोंक करते ही रहते थे और इसी वजह से किसान बहुत परेशान रहता था। वो बैठा हर वक्त सोचता रहता कि मैं आखिर ऐसा क्या करूं कि मेरे बच्चे सुधर जाएं। वो हर मुमकिन कोशिश करता मगर कोई हल ना निकलता। उसने अपने बच्चों को बिठाकर समझाने की बहुत कोशिश की। उसने कहा, देखो बच्चों, अगर तुम आपस में इत्तेफाक से रहोगे तो बहुत खूब रहेगा। मगर बच्चे थे कि ना सुनते। और किसान बहुत मेहनत और बहुत टेंशन की वजह से बीमार पड़ गया। वो बहुत ज़्यादा बीमार था और इसी गम में था कि मेरे गुज़र जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। वो बिस्तर पर पड़ा ये सोचता रहा कि आखिर ऐसा मैं क्या करूं कि मेरे बच्चे सुधर जाएं। और फिर उसे वहीं बिस्तर पर पड़े एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना मैं इस तरकीब को आजमाऊं, हो सकता है कि मेरे बच्चे सुधर जाएं। और उसने उस तरकीब पर अमल करना शुरू किया। उसने अपने बच्चों को बुलाया और उन्हें कहा, मैं तुम लोगों के लिए गेम लाया हूँ। जो उस गेम में जीतेगा उसे मैं इनाम दूंगा। तो क्या तुम लोग उस गेम के लिए तैयार हो? ये लकड़ियों का एक गट्ठा है। तुम सब ने बारी बारी इसको खोलना है और इसकी हर एक लकड़ी को अलग अलग करके तोड़ना है। तो जो जीत गया उसे इनाम दूंगा। किसान का पहला बेटा आया और उसने एक एक करके सारी लकड़ियां तोड़ दी। किसान ने उसे इनाम दे दिया और वो बहुत खुश हो गया। उसके बाद किसान के दूसरे बेटे की बारी थी। उसने भी उस गट्टे को खोला और उसमें से एक एक लकड़ी निकालकर सारी लकड़ियां तोड़ दी और उसे भी इनाम मिल गया। अब बारी थी तीसरे बेटे की। तीसरा बेटा आया और उसने भी उस गट्टे को खोला और एक एक करके सारी लकड़ियां तोड़ दी। उसे भी इनाम मिल गया। मगर इस बात पर भी उनकी लड़ाई हो गई कि तीनों को इनाम क्यों मिला। तो किसान ने कहा, अभी गेम खत्म नहीं हुई। अभी तो मैं तुम्हारे लिए एक और गेम लाऊंगा और उसमें जो जीतेगा उसका इनाम सबसे बेहतरीन होगा। अब तुम लोग बारी बारी आओ और आकर पूरे गट्टे को एक साथ तोड़ने की कोशिश करो। जिसने तोड़ लिया उसके लिए सबसे बेस्ट इनाम होगा। अब की बारी किसान का तीसरा बेटा सबसे पहले आया। उसने बहुत कोशिश की, बहुत हिम्मत की, मगर पूरा गट्टा भला वो कैसे तोड़ सकता, और वो उसे ना तोड़ सका। वो वापस चला गया। फिर दूसरे बेटे की बारी आ गई। दूसरे बेटे ने भी आकर पूरे गट्टे को तोड़ने की कोशिश की। उन्हें लगता था कि ये पहले एक एक लकड़ी की तरह बहुत आसान होगा, मगर वो भी नाकाम रहा। अब उसका आखिरी बेटा आया और उसने भी अपनी भरपूर कोशिश की कि ये इनाम तो मैं ही जीत के जाऊंगा, मगर उसे भी नाकामी का सामना करना पड़ा। फिर किसान ने कहा कि एक एक करके लकड़ियां तोड़ना कितना आसान था। यूं ही जब तुम लोग अलग अलग रहोगे तो लोग तुम्हें तकलीफ पहुंचाने में देर नहीं लगाएंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचा देंगे। लेकिन एक गट्टे की तरह जब तुम इकट्ठा होकर रहोगे तो कोई भी तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। और यही सबसे बेहतरीन गिफ्ट था तुम लोगों का कि तुम्हें ये बात समझ आ जाए। बच्चे इस बात को समझ गए और उसके बाद आपस में बहुत अच्छे से दोस्त बनकर रहने लगे, हंसी खुशी। फिर उसके बाद वो हमेशा एक दूसरे के साथ सिर्फ खेलते थे और अच्छे साथी बन गए थे, क्योंकि वो अपने बाप की बात को समझ चुके थे। Thank you for watching and don't forget to subscribe to my channel for more videos.